बहुत बढ़िया है। ओके। चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज हमारा बहुत ही बढ़िया सेशन होने काटेगा तो वाला है। सर। हाँ, नमस्कार, जय श्री राम। ठीक है, तो एक बार मैं सभी को म्यूट रखता हूँ और थोड़ा सा क्लास के बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यंत्रा रेमेडियल वर्कशॉप। ठीक है, तो यंत्रा के बारे में आज बहुत सारी जानकारी मिलने वाला है। तो आप सभी अपने सबसे पहले कॉपी और पेन के साथ उपस्थित हो जाइए। अभी 2-3 मिनट में मधु मैडम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन मधु मैडम लेंगे। तो जब तक वो आते हैं तब तक आप एक कॉपी और एक पेन तैयार रख के रखें अपने पास। ठीक है। हाँ, हाँ, प्लीज म्यूट रखें, सभी अनम्यूट ना करें। ठीक है। ओके, तो आ, जो भी मेंबर्स ने अगर हमारे व्हाट्सएप। अनम्यूट कीजिए आप। सॉरी। हाँ, जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले ये ग्रुप ज्वाइन करिए। मैंने यहाँ पे आपको पर्सनल लिंक भेजा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है। इसका फायदा ये है कि आपको यहाँ पे हर तरह के वेबिनार की सूचनाएं मिलती रहेगी। तो कुछ हमारे फ्री वेबिनार होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ सशुल्क निशुल्क। तो हमारे महीने में 8 तरह के तो निशुल्क वेबिनार होते ही होते हैं। तो 8 वेबिनार आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप निश्चित। दूसरा, आपको लगता है कि हमारे पास हर तरह के जो वेबिनार होते हैं और वो हमारी ईमेल पर सीधा एक्सेस हो जाए। ठीक है, हमारे पास ईमेल के माध्यम से हमको ना आपके पास स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो आपको एक गूगल फॉर्म भर देना है। आप जो भी ईमेल डालोगे उसी ईमेल पर आपको 2-3 दिन के बाद रिकॉर्डिंग और स्टडी मटेरियल जो भी लिखित में होता है ना, जो हमारी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य ज्वाइन कर लेना है। अगर जो भी मेंबर्स अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। व्हाट्सएप वाला कभी कभी बैन कर देता है, ग्रुप भी हट जाते हैं आजकल, तो कोई बहुत बड़ा भरोसा नहीं होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, वहां से कनेक्ट रहिए। कभी व्हाट्सएप वाला कुछ इशू करता है तो हम टेलीग्राम में हमारे लिए बैकअप रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी एस्ट्रोसिम की एप्लीकेशन भी है, तो यहाँ से भी आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, ये भी फ्री है ना। तो कुछ यहाँ पे मटेरियल आपको फ्री मिलेगा, कुछ मटेरियल पेड मिलेगा, कुछ हमारे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, बहुत सस्ते सस्ते रेट में भी होते हैं। तो आप यहाँ से एस्ट्रोसिम ज्वाइन करोगे, ये आईपैड पे भी चलेगा है ना, गूगल मतलब यहाँ पे एंड्रॉइड पे भी चलेगा, एप्पल पे भी चलेगा। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं आप सेट करके रखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, है ना। तो आज की क्लास का थीम क्या है, तो आज हम पढ़ने वाले यंत्रा के बारे में। तो आप सभी यंत्रा के बारे में है ना अब बहुत जानते होंगे, काफी हद तक आप जानते होंगे। ठीक है, कि यंत्रा का विज्ञान भारत में कितना पुराना है। तो एक आता है श्री यंत्र आता है ना, जिसको हम दीपावली के टाइम पे पूजा करते हैं। दीपावली आने वाला है ना, नवरात्रि में यंत्रों को सिद्ध करते हैं। दीपावली पे खासकर बनिए लोग विशेष तौर पर है ना, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, बहुत सारे तरह के यंत्र होते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, इस यंत्र का महत्व क्या है, ये कैसे बनाया जाता है, किस तरह से सिद्ध होते हैं, ये सारी बातें आज आपको क्लास में सीखने को मिलने वाला है ना। आचार्य मधुबाला मैडम इसके सेशन लेने वाले हैं, और उनका बहुत अच्छा शोध शोध है, रिसर्च है, वो खुद खुद बनाते हैं। ठीक है, तो उनका काफी प्रैक्टिकल अनुभव इन चीजों पे, वैसे हम सभी लोग करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता कि इन यंत्रा से क्या क्या मतलब कैसे एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा ना, तब तक हमें चीजें समझ में नहीं आता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दूंगा कि मान लीजिए एक व्हाट्सअप है, एक छोटा सा मोबाइल का एक डिवाइस व्हाट्सअप। हमें व्हाट्सअप चलाना नहीं आता है बहुत सी बार, कि हमें पता ही नहीं होता क्या क्या सेटिंग है। हमारा अपने आप ऑटो डाउनलोड हो रहा है ना, मोबाइल फुल हो रहा है। तो अगर जब तक हमको व्हाट्सअप चलाता नहीं आ रहा है तब तक हमको दिक्कत है। लेकिन जैसे ही उसका यूज करते आ गया, आपके वो सारे यंत्र आते हैं, आपके पास सब तरह के यंत्र ऑलरेडी होंगे, लेकिन ये पता नहीं होता कि इसको यंत्रा को एनर्जाइज कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसका सही तरीका क्या है। तो आज का सेशन बहुत अद्भुत होने वाला है। और आप स्वयं आने वाले टाइम पे जो नवरात्रि आने वाला है, आज जैसे अमावस्या है, अमावस्या, पूर्णिमा और कुछ विशेष तिथियां यंत्रा को लेकर बहुत बढ़िया वर्क करता है, बहुत अच्छे शानदार दिन होते हैं, है ना। तो ये उस समय किया जाता है। तो आप सभी एकदम शांत चित्त मन से यंत्रा के सेशन को बिल्कुल एक आशीर्वाद की तरह आप पढ़िए। बहुत कुछ सीखने वाला है आपको, मैडम का बहुत सारा रिसर्च सामने सीखने को मिलेगा।
और आप स्वयं अनुभव करोगे कि हाँ यार, ये अंतरा हमने इस तरह से अभी तक प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया। तो सभी तैयार रहिए। और मधु मैडम आते ही होंगे कुछ ही देर में। मधु मैडम आप आ गए हैं क्या? हाँ जी राहुल हाँ। सर, प्रणाम राहुल सर। नमस्कार मैम, जय श्री राम, कैसे हैं नमस्कार आप? नमस्कार। जय श्री ओके। राम। हाँ मैडम। आवाज जी मैम। क्लियर है मेरी? यस मैम, आवाज सही है। ओके। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। ओके, मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी मैम। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। काफी पुराने और काफी नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और कुछ चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे। तो जिनके दिखाई नहीं दे रहे वो कृपया अपने दर्शन दीजिए, है ना। मैं भी आप सब लोगों के दर्शन करना चाहूंगी। आपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं सबको देख पाऊं। ओके, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ठीक है। तो आज का हमारा सेशन बड़ा ही मिस्टिकल सेशन है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें बड़ी अट्रैक्ट करती है कि अरे इसमें क्या होने वाला है, क्या होता है। ठीक है, तो वैसे ही आज का जो वर्कशॉप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मैं कहूंगी मिस्टिकल वर्कशॉप है। ठीक है, पूरा का पूरा एक रेमेडियल वर्कशॉप है। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करके हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ आज पहली बार मतलब किसी वेबिनार में ज्वाइन किया है? आप लोग बता सकते हैं। आपके सामने एक पोल दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक भी कर सकते हैं टैप करके। कितने लोगों ने आज पहली बार मेरे साथ किसी भी वेबिनार में ज्वाइन किया है, जो आज से पहले कभी भी नहीं आए? पोल पे क्लिक कीजिए, आपके स्क्रीन पे जो पोल दिख रहा है ना। आप न्यू हैं या पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं, आप उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, 50% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। फटाफट से कीजिए ना, आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा। उस पर टैप करना है, आपको क्लिक करना है सिर्फ। आई एम न्यू या फिर आई हैव ज्वाइंड अर्लियर ऑल्सो। पहले ज्वाइन किए तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज करें। नए हैं तो आई एम न्यू पे क्लिक कीजिए। फटाफट से क्लिक कीजिए सभी। ओके, चलिए ठीक है। 60% लोगों ने पार्टिसिपेट किया और लगभग 60% लोग ही नए हैं। ओके, एक्सीलेंट। चलिए ठीक है। तो फिर मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने दे देती हूँ। उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो भी नए लोग हैं। और स्पेशल थैंक्स टू राहुल सर और हमारी एस्ट्रो टीम, जो टीम है, मार्केटिंग टीम है, और जो भी लोग जिनकी वजह से हमारा वेबिनार ऑर्गेनाइज हो पाया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम के एक मेंबर अभी सेशन में भी है, रिदम। तो रिदम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत सपोर्ट करती है हमें। ओके। तो आज का सेशन हमारा यंत्रा पे है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरा नाम जैसे राहुल सर ने बता ही दिया है, मधुबाला चावला। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं इस साइंस की बात करूँ तो मैं 2001 से मतलब प्रोफेशनली, हम जिसको कहेंगे प्रोफेशनली जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो मैं बचपन से इसकी स्टडी कर रही हूँ क्योंकि वो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो पूरा का पूरा रिलीजियस स्पिरिचुअल रहा है। तो मुझे मेरे मम्मी पापा से, अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखने को मिला और आज भी सीख ही रही हूँ। क्योंकि ये विद्या ऐसी है, मुझे लगता है कि अनंत सागर है। हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, है ना। मैं कभी भी नहीं कह सकती कि आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, क्योंकि बहुत जन्म लगते हैं वास्तव में हमें किसी भी विद्या में निपुण होने के लिए। तो कुछ सालों के, 10-20 साल के एक्सपीरियंस को अगर मैं कहूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो ये शायद अतिशयोक्ति होगी। क्योंकि मैं हमेशा एक स्टूडेंट ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का, सीखने का, रिसर्च का बहुत एक अंदर से, एक दिल से एक शौक जिसको हम कहते हैं वो है। और मैं आज भी पढ़ ही रही हूँ, और शायद अपना पूरा जन्म, मेरी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, मैं पढ़ती ही रहूंगी। तो मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। हाँ, मेरे पास जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगी। ठीक है। तो मैं यंत्रा के साथ साथ में न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रमल, रेकी हीलिंग, चक्रा हीलिंग, तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करती रहती हूँ। उसके साथ में हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और भी मोडेलिटीज प्रैक्टिस करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। उसके अलावा मैं अगर अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने एमबीए किया है, एमबीए मार्केटिंग और एचआर में।
ग्रेजुएशन तक मेरे पास लिटरेचर था, संस्कृत और इंग्लिश। और फिर मैंने ज्योतिष में आचार्य भी किया एमबीए के बाद में। और अभी मेरा पीएचडी भी चल रहा है। मैंने राहुल सर ने साथ में किया है ज्योतिष का आचार्य भी। और अभी पीएचडी चल रहा है एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरी यही एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो गणेश जी को याद करके आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। विघ्नहर्ता गणपति को हम याद करके आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो जैसा कि राहुल सर ने बताया कि हमारे एस्ट्रोशियम की एप्लीकेशन भी है, तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे सेशन होते रहते हैं। ठीक है। और अगर आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपको पर्सनली भी आज के सेशन के जो लिंक है वो आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम यंत्र को समझते हैं कि यंत्र क्या है, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यंत्र की अगर मैं बात करें तो यंत्र क्या है। यंत्र एक उपकरण है, यंत्र एक डिवाइस है, राइट, जो हमारे काम को आसान कर सकता है। अभी जैसे हम अकल साइंस की बात करें तो हमारे मैनिफेस्टेशन को बहुत इजी कर सकता है, हमारी जो भी डिजायर है, जो भी प्रॉब्लम है। तो जैसे हम डेली लाइफ में एक यंत्र सभी लोग यूज करते हैं, उस यंत्र का नाम क्या है, मोबाइल। ये सर नो, वो हमारे सारे काम आसान भी कर देता है और खराब भी वही करता है, ज्यादातर तो खराब भी कर देता है। ठीक है। तो हम जो आज यंत्र सीखने वाले हैं, यंत्र का मतलब होता है उपकरण, डिवाइस, है ना, जो हमें मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्प करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हेल्प करता है। और अगर यंत्र की बात करूं तो यंत्र के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं आज आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो हम जो भी यंत्र की बात करते हैं, ये सारे यंत्र जो होते हैं ये एनर्जाइज्ड यंत्र होते हैं। ठीक है। आपको, क्योंकि आप इन यंत्रों को क्रिएट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, ये ऑलरेडी एनर्जाइज किए होते हैं। आपको इनको चार्ज करना होता है बस, और बनाना सीखना है कि कैसे बनाना है, कौन सी इंक का यूज करना है, कैसे चार्ज करना है। और ये यंत्र आपको हेल्प करते हैं आपकी डिजायर को फुलफिल करने में। ठीक है। तो यंत्र एक पूरी की पूरी साइंस है, विज्ञान है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। साइंस कैसे है इसको हम आज समझेंगे। ठीक है। तो यंत्र क्या है और किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यंत्र की बात करें तो यंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, संस्कृत में यंत्र शब्द यम धातु से बना है, जिसका मतलब होता है नियंत्रण करना, रोकना या साधना। ठीक है। और हमारी जैसे रेमेडी की अगर बात करूं तो रेमेडी में तीन ही चीजें होती हैं, तंत्र मंत्र और यंत्र। तंत्र, मंत्र और यंत्र। ठीक है। तीन ही चीजें हैं जिनसे हम कोई भी उपाय कर सकते हैं। ठीक है। तंत्र में भी अलग अलग यंत्र होते हैं, है ना, जो बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। बट जो हम लोग यंत्र सीखेंगे पूरे के पूरे पॉजिटिव यंत्र हैं। हम इन यंत्रों से सिर्फ अच्छा ही कर सकते हैं, कभी किसी का बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि हम सारे के सारे पॉजिटिव यंत्र ही सीखते हैं। ठीक है। तो यंत्र का मतलब है नियंत्रण करने वाला उपकरण या फिर साधना। यंत्रों के माध्यम से साधना भी होती है। जैसे एक बहुत फेमस यंत्र है जो क्या है, श्री यंत्र। ठीक है। यंत्र क्या है और किसे कहते हैं ये आपने समझा। अभी यंत्र की बात करूं कि यंत्र काम कैसे करते हैं। देखो, यंत्रों के एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स होते हैं, यंत्रों की शेप होती है, यंत्रों में अलग अलग चीजें होती है, बिंदु होता है, ट्रायंगल होता है, सर्किल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, कुछ मंत्र होते हैं, बीजाक्षर होते हैं, तो जाके वो काम करते हैं। जैसे आपने देखा एरोप्लेन है, आपको एरोप्लेन का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। अब आप सोचिए कि एरोप्लेन को एक पर्टिकुलर शेप में ही क्यों बनाया गया, उसको स्क्वायर क्यों नहीं बनाया गया, उसको गोल क्यों नहीं बनाया गया। अगर इसको गोल बनाया जाता है, स्क्वायर बनाया जाता तो ये शायद नहीं उड़ता, राइट। तो इसका मतलब जो पर्टिकुलर शेप है वो काम करती है। आज छोटे बच्चे, जब बारिश आती है, अभी तो बारिशों के दिन चल रहे हैं, हम लोग जब छोटे थे तो कागज की वो बना के कश्तियां और एरोप्लेन हवा में उड़ाते होते थे। आजकल के बच्चे वो सब भूल गए हैं, है ना। तो हम लोग बचपन से ही ऐसे यंत्र बनाते थे।
कागज के हम बना के हवा में भी उड़ते थे वो। अब नॉर्मल कागज को उड़ा दो, नहीं उड़ेगा, गिर जाएगा। नॉर्मल कागज को पानी में डालोगे नहीं तैरेगा, बट उसकी बोट बना के उसको एक आकृति देके, एक शेप देके जब आप पानी में डालोगे तो वो चलेगी। सभी अग्री है इस बात से? बताइए अगर सभी अग्री है मेरी बात से, यस और नो? हाँ, क्योंकि जो पर्टिकुलर शेप होती है वो काम करती है, पर्टिकुलर आकृति होती है वो काम करती है। इसी तरह से जो यंत्र होते हैं उनकी एक पर्टिकुलर आकृति होती है, उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। पर्टिकुलर शेप होने के कारण वो काम करते हैं, हमें चीजें मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आज आप लोगों ने श्री यंत्र देखा है, कुबर यंत्र, बहुत सारे यंत्र आप लोगों के घरों में होंगे, दुकान पे भी आपने लगा रखे होंगे, बट कभी उस साइंस को नहीं समझा। अब किसी ने कहा कि जी लगा लो, बना के दे देते, आपने लगा लिया और धूप बत्ती कर लेते हो, बट आपको नहीं पता कि वो काम कैसे करते हैं, क्योंकि कभी समझा ही नहीं हमने उस साइंस को, है ना? तो आप किसी भी यंत्र के माध्यम से अपनी इच्छा को, अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इतनी पावरफुल होते हैं यंत्र, ठीक है? जयपुर में तो यंत्र की शालाएं बनी हुई, यहाँ पे जंतर मंतर है, ठीक है? ऐसे ही उज्जैन में यंत्रशाला बनी हुई है, दिल्ली में बहुत सारी जगह। जयपुर के जो महाराजा थे उन्होंने यंत्रशालाएं बनाई थी अलग अलग जगह। तो यंत्रों को बहुत ही मतलब माना जाता है, और साइंस इस पे पूरा शोध कर रहा है। साइंस पूरा का पूरा रिसर्च कर रहा है कि भाई कैसे काम करती है ये चीजें, राइट? तो हमारा जो पूरा सनातन संस्कृति है, जो इनफैक्ट तंत्र शास्त्र भी है, वो भी कहीं पर्टिकुलर साइंस से ही जुड़ा हुआ है। बिना साइंस के तंत्र हो ही नहीं सकता। अब कई लोग तंत्र से डरते हैं कि अरे भाई तंत्र क्या है, किसी ने तंत्र कर दिया, बट वास्तव में तंत्र क्या है? हमारे शरीर में, हम साइंस जब पढ़ते थे बचपन में तो क्या पढ़ते थे? तंत्रिकाएं। हमारा शरीर विभिन्न तंत्रिकाओं से बना होता है, मतलब ढांचा। हमारे शरीर का ढांचा होता है ना, तंत्र, राइट, तंत्रिकाएं। तो ऐसे ही तंत्र होता है। जो हम यंत्र की बात कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ढांचा है, उसमें हमने मंत्र डाल दिए, बीजाक्षर डाल दिए, है ना? अब मंत्रों में साउंड होती है, मंत्रों में एनर्जी होती है, राइट? आप किसी भी मंत्र को जब आप यज्ञ में जाते हैं तो पंडित जी मंत्र बोलते हैं तो आपके अंदर से कंपन होता है, नहीं होता क्या? कभी महसूस किया है कंपन? अभी मैं तो बोल रही हूँ, मुझे अभी भी हो रहा है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। मुझे ना गूज़बम्प आ रहे हैं आपको बताते हुए। तो जब भी हम मंत्रों के उच्चारण करते हैं, अब जैसे हम लोग तो ज्योतिष पढ़े, आचार्य पढ़ी, तो हमने गुरुकुल से पढ़ा है। हमारी जो यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी गुरुकुल है, वहां पे पूरी यज्ञशालाएं हैं, वहां पे पूरे वेदों का पाठ होता है, सब चीजें होती है। तो जहाँ जब मंत्रों के उच्चारण करते हैं 50-100 लोग वहां पे, है ना, वेदों को पढ़ते हैं, तो वो मंत्र जब गूंजते हैं अंदर से गूजबम्प आते हैं, पूरी वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि मंत्रों में साउंड है। और वो पर्टिकुलर हमारी बीमारियों को हील करने में, उपाय करने में, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। और अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, जिसमें बता रखा था कि विदेश में पर्टिकुलर मंत्र से, साउंड से वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि ये इंडिया के जो मंत्र है सनातन कल्चर के, कैसे काम करते हैं। तो वो साउंड से कुछ कुछ चीजों को हवा में लेकर जाने का प्रयास कर रहे थे कि एक साउंड कितनी ज्यादा मतलब वो है। तो हम लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, ठीक है? हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, बट जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो वास्तव में हमें बहुत लाभ मिलता है। वास्तव में हमारे जीवन में बहुत ब्लेसिंग क्रिएट होती है, ठीक है? हमारे शास्त्रों में सब कुछ दे रखा है, कोई बीमारी है, कोई इशू है, सब कुछ, बस हमें उसका ज्ञान नहीं, ठीक है? चलिए। तो यंत्रों में जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, शेप्स होती हैं, इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, और अपनी आकृति के कारण ही ये काम करते हैं, ठीक है? जो धार्मिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक और ज्योतिषीय उद्देश्य के लिए होती हैं, ठीक है? और जो शेप्स होती है ये अलग अलग ऊर्जाओं को आकर्षित करती है और संतुलित करती है, राइट? चलिए। अब देखो, यंत्र का अलग अलग तरह से अर्थ होता है, तो हम आध्यात्मिक रूप से समझे अगर इसको, तो यह एक साधना और ध्यान का माध्यम है। यंत्र से साधना भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। जैसे आप लोगों ने 10 महाविद्या के बारे में सुना होगा, ठीक है?
तो 10 महाविद्याओं में भी यंत्रों की साधना होती है, राइट। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक कंपन है, वाइब्रेशन है, ठीक है। और ऊर्जा तरंगों को नियंत्रित करती है, जो कंपन होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे अगर आप शिव तांडव स्तोत्र को सुनो तो कितना कंपन होता है। कहते हैं कि जब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र बोला तो एकदम बहुत कंपन हुआ था, ठीक है। तांत्रिक दृष्टि से यह एक शक्ति का केंद्र होता है, जो मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से सक्रिय किया जाता है, ठीक है, शक्ति का केंद्र है। तो इसीलिए हम जो भी यंत्र हैं ये सारे के सारे एनर्जाइज्ड यंत्र हैं, ठीक है। यंत्र अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे देवी देवी देवताओं के यंत्र होते हैं, जैसे श्री यंत्र है, महालक्ष्मी की कृपा और समृद्धि के लिए होता है। काल भैरव यंत्र है, नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए होता है। हनुमान यंत्र जो भय बाधा और शत्रुनाश के लिए होता है। तो देवी देवताओं के भी यंत्र होते हैं, ठीक है। दूसरा, ग्रहों से जुड़े होते हैं, हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स के भी अपने अपने यंत्र होते हैं। सूर्य का यंत्र आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ऊर्जा को, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। चंद्र का यंत्र मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन के लिए यूज किया जाता है। शनि का यंत्र शनि की कृपा और साढ़े साती से मुक्ति के लिए शनि यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे आज क्या है, आज शनि अमावस्या है। तो आज के दिन अगर कोई शनि यंत्र को सिद्ध कर ले, जिसकी शनि की साढ़े सत्ती चल रही है, ढैया चल रही है, कंटक चल रहा है, या जो भी मतलब शनि से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है, तो आज शनि अमावस्या है। तो हम लोग जब भी यंत्रों का निर्माण करते हैं, जब भी हम यंत्र बनाते हैं, तो पर्टिकुलर डेज का चुनाव करते हैं जब कॉस्मिक एनर्जीज बहुत हाई होते हैं। अभी जैसे 21 तारीख को क्या था, 21 तारीख को पुष्य नक्षत्र था, राइट। इसी तरह से होली की रात, अभी दिवाली आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है। तो ऐसे जो त्योहार होते हैं, ठीक है, पर्व दिन होते हैं, तब यंत्रों को बहुत अच्छे से साज सकते हैं, राइट। तो हम सारी चीजों को आपको बताते हैं कोर्स में। अभी तो हमारा चलो डेमो सेशन है, तो जितनी बात कर पाएंगे हम लोग करेंगे। बाकी हमारा कोर्स 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम बहुत डिटेल में सारे यंत्रों को पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से नवग्रह शांति यंत्र होते हैं, है ना। विशेष उद्देश्य वाले यंत्र, और यंत्र जो होते हैं पर्टिकुलर पर्पस, जैसे व्यापार वृद्धि यंत्र जो बहुत सारी दुकानों में भी लगे होते हैं, धन लाभ के लिए भी होते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, विवाह बाधा निवारण यंत्र, शीघ्र विवाह हो जाए, वैवाहिक सुख के लिए, ठीक है। नजर दोष निवारण यंत्र, बुरी नजर काले जादू से बचाने के लिए, है ना। रिलेशनशिप के यंत्र होते हैं। तो जो आपके पर्टिकुलर उद्देश्य हैं, पर्पस हैं, उसके भी यंत्र होते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए, बच्चों को नजर लग गई, पढ़ाई, है ना, मूड स्विंग, स्वास्थ्य, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे यंत्र होते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य और रोग के लिए दर्द निवारण यंत्र होते हैं, रोगनाशक यंत्र होते हैं, नजर दोष यंत्र होते हैं, गर्भ रक्षण यंत्र होते हैं, ठीक है। मानसिक परेशानी, डिप्रेशन के यंत्र होते हैं। तो यंत्रों के अलग अलग पर्पस है, ठीक है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यंत्र होते हैं, जैसे 7 चक्र, आगे चक्र, है ना। विभिन्न देवी देवताओं के आशीर्वाद पाने के लिए, है ना, मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हम यंत्रों को बना सकते हैं, राइट। यंत्रों को असल में सिद्ध कैसे किया जाता है। देखो, यंत्रों का प्रभाव तभी मिलता है जब उन्हें विधि पूर्वक सिद्ध किया जाए, है ना, और सही तरीके से स्थापित किया जाए। यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, फिर इसे किसी शुभ मुहूर्त में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यंत्रों की अलग अलग मटेरियल होते हैं जो हम यूज करते हैं, अलग अलग इंक होती है, ठीक है, अलग अलग, जैसे कोई भोजपत्र पे बनाना है, पेपर पे बनाना है, या फिर कोई तांबे पे बनाना है, धातु पे बनाना है। तो ये सब चीजों का जब मिक्सचर किया जाता है, तब वो जो यंत्र होते हैं वो हमें वास्तव में इम्पैक्ट देते हैं, ठीक है।
यंत्रों को बनाने के लिए कुछ सावधानियां भी हमें रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यंत्रों के लिए कोई पर्व दिन होते हैं। अगर आप पर्व दिन में बनाते हैं, जब कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट है वो हमें बहुत देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, ग्रहण काल, ग्रहण पे भी यंत्र को बहुत बनाया जाता है। उसके अलावा दिवाली, होली, जन्माष्टमी की रात, तो ये सारी जो रातें होती हैं, पर्व दिन होते हैं, यहाँ पे यंत्रों का बहुत इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और इसके लिए पर्टिकुलर इंक होती है, पर्टिकुलर स्याही होती है जिसका हम यूज करते हैं। कलम होती है, कलम का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। अब जैसे तालिस्मान होता है, तालिस्मान में तो फिर भी हम कुछ इजीली कर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ न्यूमरोलॉजिकल तालिस्मान होते हैं। बट जो तालिस्मान है और यंत्र है, ये वास्तव में बहुत अलग है। ठीक है। तालिस्मान में ज्यादातर आपको नंबर से मिलेंगे, बट जो हम यंत्रा की बात कर रहे हैं, इसमें शेप्स होती हैं, डायग्राम होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है। वस्त्र, सामग्री, भोग, उसके मंत्र, ये सारी चीजें हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है। यंत्र विज्ञान का कार्य एवं उपयोग। यंत्र का उपयोग कैसे करें, यंत्र को कभी भी हम बनाते हैं उसका शुद्धिकरण कैसे करना है, ये भी हम सीखते हैं। इसके संस्कार, शुभ तिथि, है ना, उसका मंत्र जाप, दीपक, धूप, वो सारी विधि भी आपको प्रॉपर बताई जाती है। स्थापना कहाँ करनी है, स्थापना करनी है, धारण करना है, इसको भी हम सीखते हैं। ठीक है। घर में करना है, पूजा स्थल में करना है, अपनी तिजोरी में रखना है, व्यवसाय स्थल पे रखना है या धारण करना है, तो स्थापना स्थल भी हम इसमें सीखते हैं। और कई यंत्र जिनको हम अ, उसमें स्थापित करते हैं, क्या कहते हैं, मंदिर में, तो उसका हमें पूजा भी करना होता है। ठीक है। नियमित रूप से हमें उसकी पूजा करनी पड़ती है, तो ही जाके वो जो यंत्र है वो काम करते हैं। राइट। दोबारा शेयर करते हैं। अभी देखो, आधुनिक जो विज्ञान है ये भी इसको स्वीकार करता है कि यंत्रों में आकृतियों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, जो हमारे अवचेतन मन और ऊर्जा केंद्रों को, चक्रों को प्रभावित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ठीक है। चक्रा, वहां पे ऊर्जा का संचार होता है। आपने देखा होगा, जो हीलिंग करते हैं उनको मालूम है। ठीक है। कि कुछ चक्रा हमारे सुप्तावस्था में होते हैं, कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं होते, या कुछ इम्बैलेंस होते हैं। तो इसके भी हम यंत्रों को साधना करके 7 चक्रा को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यंत्रों की जो जटिल संरचनाएं हैं, उनमें तरंगे उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति के मन, शरीर और वातावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है। फ्रैक्टल ज्योमेट्री के अनुसार यंत्रों की ज्यामिति, आकृति जो है, विशेष तरह की ऊर्जा उत्पन्न करती है, तरंगे उत्पन्न करती है। और जो उसमें मंत्र होते हैं, बीजाक्षर होते हैं, मंत्रों से ध्वनि, कंपन, साउंड और वाइब्रेशन, जो यंत्र की शक्ति को एक्टिवेट करती है और हमारे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। ठीक है। और साइकोलॉजी में जो सिंबोलिज्म है, उसके अनुसार यंत्र व्यक्ति के अवचेतन मन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बता दूं। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लाल दवा के बारे में सुना है सभी ने, जिसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं। सुना है किसी ने? लाल दवा यूज की जाती है ना।
उसको घाव को साफ करने के लिए, चोट लग गई तो उसको क्लीन करने के लिए, कई बार पानी में भी डाला जाता है उसको क्लीन करने के लिए। सुना है सभी ने पोटेशियम पर मैग्नेट? तो आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी सुना कि पोटेशियम पर मैग्नेट के ऊपर अगर ग्लिसरीन को डाल दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है? सुना है किसी ने ऐसा? नहीं सुना? मैं बता रही हूँ आपको, और ये प्रैक्टिकल है। करना मत, ठीक है, करना चाहो तो कर भी सकते हो, बट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट के ऊपर जब आप ग्लिसरीन डालते हो तो उसमें आग लग जाती है। ठीक इसी तरह से आपको मालूम है, जो हम यंत्रा की बात करते हैं, ठीक है, तो सेम जो प्रक्रिया है यंत्रों में प्रयुक्त होती है। ये भौतिक पदार्थों में भी ये चीजें होती है। जैसे यंत्रा में मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। केसर हो गया, गोरचन हो गया, कपूर हो गया, अलग अलग तरह की इंक हो गई। तो जब इनका मिक्सचर करते हैं, एक इंक तैयार की जाती है ना, क्योंकि ये अपने आप में अलग अलग तो निष्क्रिय है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती। इस तरह से जब इनको हम मिलाते हैं और यंत्र में यूज करते हैं, और यंत्र की जो लाइनें हैं, रेखाएं हैं, उसको जब वो इंक स्पर्श करती है तब वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये पूरी की पूरी साइंस है, जो यंत्र है पूरी की पूरी साइंस है कि यंत्र एक्टिवेट कैसे होता है। तो इसीलिए यंत्रों में शेप्स का, भाई ऐसे लिखने से उसकी ऊर्जा काम नहीं करेगी, बट जब हम पर्टिकुलर इंक का यूज करेंगे, पर्टिकुलर शेप पे उस इंक को हम उसमें क्या कहते हैं ड्रॉ करेंगे, तब जाके वो एक्टिवेट हो। और फिर जब वो उसमें बीजाक्षर का जाप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, जो भी उसका मंत्र होगा वो एक्टिवेट होगा, और उसका जो देवता होता है उसको हम भोग देते हैं, ठीक है। फाइव एलिमेंट को भी हम उसमें एक्टिवेट करते हैं। फाइव एलिमेंट कौन से? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, राइट। तो सभी को जागृत करते, तो जो यंत्र होता है ये एक मूर्ति स्वरूप हो जाता है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, ऐसे यंत्र में भी एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और वो एक्टिवेट हो जाता है, और फिर उसकी एनर्जी से हम हील होते हैं। तो जो भी मैनिफेस्ट करना है, साधना करनी, जो भी आपकी डिजायर है, उसको हम अपनी मैनिफेस्टेशन को अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यंत्रा वर्क्स। इसी तरह से जो यंत्र है वो काम करते हैं। आजकल क्या हो गया है, लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं किस चीज का कौन सा यंत्र है, स्केच पेन लिया, उसे ड्रॉ करा, बना दिया, फिर कहते जी मैडम काम नहीं करता ये सब तो। अरे भाई कैसे काम करेगा? तुम यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, कोई पूरी आपने शिक्षा नहीं ली, कुछ नहीं लिया, कैसे काम करेगा? वो नहीं करेगा काम, ठीक है। ये पूरी की पूरी साइंस है, आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी। और हम तो जो सीख रहे हैं ये सिर्फ जो प्री मतलब एनर्जाइज्ड यंत्र है, हम सिर्फ उन्हीं को ही बनाएंगे। वास्तव में जो यंत्र साधनाएं होती है, उनके लिए तो जो गुरु होते हैं ना, गुरुकुल वाले, वही साधनाएं देते हैं, वो तो मैं भी नहीं दे सकती। आई एम ऑल्सो नॉट एलिजिबल। जो श्री यंत्र का निर्माण करते हैं, या इस तरह के जो जटिल यंत्र हैं, या फिर जो तंत्र में उच्चाटन, वशीकरण, ये सब जो भी मतलब होते हैं, आई एम नॉट इनटू इट। तो उसमें आप यंत्रों को किसी भी तरह से यूज कर सकते हो, बट जो हम सीखने वाले हैं वो सिर्फ पॉजिटिव यंत्र है, गुड लक यंत्र है। उसमें किसी का हार्म नहीं और हमारा भी कोई नुकसान, क्योंकि हम ग्रस्त में हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हमें भी नुकसान हो, सामने वाले को भी नुकसान हो, है ना। तो ये सिर्फ एक गुड लक यंत्र है, एक पॉजिटिव यंत्र है। इनसे सिर्फ हम अच्छी अच्छी चीजें, अच्छे अच्छे काम ही कर सकते हैं, राइट। तो हमें वही सीखना, क्योंकि हम ग्रस्त जीवन में, हम ज्यादा टंटे में नहीं पड़ सकते। हमें तो भाई क्या चाहिए? अच्छा जीवन चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, है ना। अच्छा स्पाउस चाहिए हर किसी को, कि चलो शादी हो जाए, किसी की शादी नहीं हो रही तो किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट हो जाए, किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही तो प्रॉपर्टी सेल हो जाए। हमारी तो भाई यही डिजायर है हम लोगों की, और हमें क्या चाहिए? हाँ, धन नहीं है तो धन लाभ हो जाए, व्यापार में वृद्धि हो जाए, हमें तो यही सब चाहिए ना। हमें कहाँ कुछ किसी को कुछ करना है, राइट, क्योंकि हम लोग ग्रस्त जीवन वाले लोग हैं, राइट। तो इसीलिए हम जो भी यंत्र को सीखते हैं वो ऐसे ही यंत्र है जिससे हम सिर्फ भले के लिए, गुड लक के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए यूज कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है तो आप रिएक्शन दे सकते हैं। हाँ,
ठीक है, चलो। तो ये पूरी की पूरी साइंस है ना, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल चीजें हैं। यंत्र मंत्र और तंत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपाय के लिए तीन ही चीजें होती हैं, यंत्र मंत्र और तंत्र। ठीक है, तीनों ही भारतीय आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपरा के प्रमुख अंग हैं, और तीनों अलग अलग शक्तियां होने के बावजूद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और साथ में इनको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और अगर तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों को साथ में हम जब यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, यदि किसी समस्या का समाधान प्रभावी रूप से करना हो तो इन तीनों का समुचित प्रयोग करना चाहिए। राइट, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ कि कैसे तंत्र मंत्र यंत्र हम ऑलरेडी करते हैं। हर कोई तंत्र का यूज कर रहा है, हर कोई मंत्र का यूज कर रहा है। ठीक है, जैसे धन प्राप्ति और व्यापार वृद्धि हेतु, जैसे श्री यंत्र है। श्री यंत्र हमें धन समृद्धि, दुकान व्यवसाय घर के लिए। तंत्र, तंत्र कहाँ हुआ इसमें? भाई अगर शुक्रवार को कमल के फूल पर श्री यंत्र की स्थापना करें, घी का दीपक जलाएं और मंत्र जाप करें, तो ये क्या हो गया? ये तंत्र हो गया। राइट, और मंत्र, महालक्ष्मी का मंत्र का उच्चारण कर ले, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका 108 बार जाप करें, है ना। तो इसी तरह से यंत्र, मंत्र और तंत्र, तीनों चीजों का मिक्सचर करके हम उससे इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैसे एक यंत्र में तंत्र मंत्र और यंत्र तीनों चीजें हैं। ठीक है, श्री यंत्र हो गया यंत्र, मंत्र हो गया जो भी उस देवता का मंत्र है, और तंत्र हो गया कि उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए, भोग चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, कौन से वार को करना है, क्या क्या चीजें हमें समर्पित करनी है। ठीक है, तो महालक्ष्मी का वार शुक्रवार है, उनको कमल का फूल प्रिय है, घी का दीपक, है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो हम मेन कोर्स में बात करते हैं। ठीक है। तो अभी हम जो इस कोर्स में सीखेंगे, हम जो एनर्जी किए हुए यंत्रों का उपयोग करेंगे सिर्फ अच्छे इरादों से, अच्छे काम के लिए, सही मायने में सबको इसका उपयोग हो, इसी उद्देश्य से हम इस यंत्र का कोर्स करेंगे। इस कोर्स में हम 51 टाइप एनर्जाइज्ड सिद्ध किए हुए यंत्रों को ही सीखेंगे। ठीक है, आप इसको कैसे एनर्जी देंगे, कैसे स्थापित करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आपको सिखाएंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यंत्रों में 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट्स कैसे होते हैं, आप इसको जरा समझिए, आपको पूरी साइंस समझ में आएगी कि यंत्र वास्तव में कैसे काम करते हैं। क्योंकि अगर हमें इसकी साइंस नहीं पता, इसकी गहराई नहीं पता, तो हमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यंत्रों में शेप होता है, बिंदु होता है, डॉट होता है, उसको वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ओमनी प्रेजेंट, यूनिटी ऑफ शिव एंड शक्ति जो हर जगह है। दूसरा होता है ट्राइंगल, जो कि अपराइट ट्राइंगल है, जो इसका ट्राइंगल का जो ये कोना है अपराइट है ना। ये अग्नि तत्व को, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फायर की आदत क्या होती है? ऊपर की ओर जाना। फायर क्या करती है? ऊपर की ओर जाती है। आप कभी भी यज्ञ करते हैं, घर में अग्नि जलाते हैं, तो अग्नि ऊपर जाती है। तो अपराइट ट्राइंगल ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद में है जल तत्व। जल तत्व का जो ट्राइंगल है ये नीचे की ओर है। जल जो है नीचे की ओर ही तो बहता है, जल तो ऊपर नहीं जाता ना, तो इसलिए इसका ट्राइंगल डाउनवर्ड है। ठीक है, जल तत्व। और जो ये अपवर्ड ट्राइंगल है फायर एलिमेंट, ये शिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाटर है ये शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज शिवा, मतलब मेल, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। दिस इज शिवा एंड दिस इज शक्ति, नेचर ऑफ वाटर। इसीलिए जो फायर है उसको हम मंगल ग्रह, मेल एनर्जी बोलते हैं, और जो वाटर है वो शुक्र, या फिर कई जगह चंद्रमा को यूज करते हैं, तो जो कि फीमेल एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद में सर्किल। सर्किल क्या है? वायु तत्व।
ठीक है, एयर एलिमेंट। और जो स्क्वायर होता है ये क्या है, अर्थ, पृथ्वी तत्व। अभी अगर आप एक यंत्र का बेसिक देखोगे, ये बेसिक है यंत्र का, इसमें बिंदु है जो कि आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें अपवर्ड ट्रायंगल है। अपवर्ड ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, फायर एलिमेंट, मेल एनर्जी, शिव। और जो ये डाउनवर्ड ट्रायंगल है ये फीमेल एनर्जी, शक्ति, जल तत्व। और सर्किल हमने पढ़ा वायु तत्व, और जो स्क्वायर है ये पृथ्वी तत्व। तो पांचों के पांचों एलिमेंट इस शेप में आ गए। तो आप बहुत सारे श्रीयंत्र देख लो, बहुत सारे यंत्र देख लो, आपको इस तरह की आकृतियां, इस तरह की जो शेप्स है वो आपको देखने को मिलेगी। समझे, है ना ब्यूटीफुल। कभी सोचा था आज से पहले किसी ने कि वास्तव में एक छोटा सा बिंदु, एक सर्किल, एक ट्रायंगल इतने सारे तत्वों को भी रिप्रेजेंट करता है? हमें नहीं मालूम, राइट। हम अनकॉन्शियसली यूज करते हैं, बट वी नेवर न्यू इट कि ये सब भी है। कितनी अद्भुत साइंस है, देखो हमारा कल्चर है ना, जिसमें हम यंत्रों का उपयोग करते हैं, यंत्रों की डायग्राम है, शेप्स है, जो कि पंच तत्वों पे आधारित है। कितनी सारी एनर्जी है। इसी तरह से बहुत सारे अलग 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 शेप्स के बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ न्यूमेरोलॉजिकल भी होते हैं, वो हम तालिस्मान में करते हैं, है ना। जो न्यूमेरोलॉजिकल होते हैं उसको हम तालिस्मान में करते हैं। हाँ, मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ, मधुसूदन जी दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, फाइव एलिमेंट से, पंच महाभूत से मिलकर बना है। ठीक है, और अगर हम श्री यंत्र भी देखते हैं, श्री यंत्र में आपको बहुत सारे अलग अलग शेप्स दिखती हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रायंगल मिलते हैं, है ना। और जैसे कि आपने हमारे सेवन चक्रा के भी देखे होंगे, सेवन चक्रा में भी अलग अलग शेप्स होते हैं, है ना। अलग अलग यंत्र होते हैं सेवन चक्रा के भी। तो सेवन चक्रा की साधना करने के लिए भी हम अलग अलग तरह के यंत्रों का निर्माण करके, बीजाक्षर का जाप करके सात चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, सेवन चक्रा को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे फाइव एलिमेंट से पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर मिलकर बना है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को, ग्राउंडिंग को, हमारी फिजिकल हेल्थ को। पृथ्वी तत्व यंत्रा एनहांस प्रोस्पेरिटी, मटेरियल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। शेप क्या होती है हमने पढ़ी, स्क्वायर, इट डिनोट स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन, राइट। उसके बाद में वाटर एलिमेंट, जो कि ट्राइंगल है डाउनवर्ड, सिंबलाइज इमोशंस, purification and flow. Yantra influence, yantra helps with emotional balance, healing, intuition power. Shape, इसका क्या है, सर्किल, दूसरा, सॉरी, सर्किल इसमें लिखा हुआ है, इसको नीचे वाले को इग्नोर कर देना, है ना। फायर एलिमेंट, अग्नि, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विल पावर। ठीक है, तो जो अग्नि तत्व है वो हमें एनर्जी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, प्रोटेक्शन देता है, राइट। इसका शेप क्या है, ट्राइंगल, अपवर्ड ट्राइंगल, ऊपर की ओर जाने वाला। एयर एलिमेंट, वायु तत्व, गोल हमने पढ़ा, गोल क्या है, एयर का सिंबल है। इट सिंबलाइज मूवमेंट, एयर क्या करती है, मूव करती रहती है। इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रीथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एयर का जो यंत्र है ये हमें हमारी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने में, विजडम को इम्प्रूव करने में, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया सभी को, हाँ, क्लियर हुआ सभी को। अच्छा, किस किस को इंटरेस्टिंग लगा, मजेदार लगा कि इट्स इट्स ब्यूटीफुल, हाँ, इट्स ब्यूटीफुल, बताइए। ओके, आरएन जी को अच्छा लगा, उन्होंने मैसेज किया, और विशाल जी को। ओके, ठीक है, चलिए।
तो देखिए यंत्रा मैं आपको डेमो सेशन में तो नहीं सिखा सकती, बट मैं आपको एक वो जरूर दे दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है। तो एक ऐसा नॉर्मल, जो हम बोलते हैं ना डिजाइनिंग, जिसमें ज्यादा विधि विधान नहीं है, क्योंकि यंत्र को सीखने का पूरा प्रोसीजर है। डेमो सेशन में वो सब चीजें नहीं सीख सकते। बट यस, आपको एक ऐसा मैं यंत्र बता दूंगी जिसको आप बना सकते हो आसानी से, जिसके लिए कोई ज्यादा विधि विधान नहीं है और प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि जो हम ये यंत्र सीखेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस। कुछ यंत्र को आपको सिद्ध करना होगा, कुछ को आपको 21 दिन बनाना है, कुछ को 51 दिन बनाना है। प्रैक्टिस करके साध के फिर आप उसको डिजाइन करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। तालिस्मान में तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं, उसमें कोई साधना नहीं। उसमें डायरेक्ट कोई दिन देखा जो भी उसका दिन है और बनाया और यूज कर लिया। बट ये जो यंत्र है, इसको आपको साधना करनी पड़ती है, 21 दिन बना के या कोई 11 दिन, या कोई जितने दिन भी उसका प्रोसीजर होता है वो हम सब सीखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर हम आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? हम्म। नो डाउट। ओके। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअल में इसको सीखना चाहते हैं, इस साइंस को? कुछ लोगों को हैंड रेस करना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो रेज हैंड का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। ओके। चलिए। ठीक है। तो मैं आपको एक दो यंत्र बताऊंगी, है ना? और ठीक है, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है। ग्रेट। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि हम इसमें यंत्र में क्या क्या सीखेंगे। कोर्स कंटेंट बता देती हूँ, फिर मैं आपको यंत्र बताऊंगी जो आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा, है ना? तो कुछ कॉमन ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि ज्यादा हम प्रोसीजर वाले तो नहीं सीख पाएंगे। ओके। ठीक है। ठीक है। ओके। तो आप सब लोगों ने जिन्होंने हैंड रेस किए वो इंटरेस्टेड वाले लोग हैं ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आपका? दीदी वन कॉल में। बाबूलाल जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं। मैसेज कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, ये प्रिडिक्टिव कोर्स नहीं है श्वेता जी। ये पूरा का पूरा रेमेडियल कोर्स है। इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं है। प्रिडिक्शन क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा रेमेडी कोर्स है ना। भाई, आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है, उसका आपको यंत्र बनाना है और उसका यूज करना है। प्रिडिक्शन नहीं। प्रिडिक्शन के तो हमारे अलग कोर्सेज है। ठीक है। अगर आपको प्रिडिक्शन सीखना है तो प्रिडिक्शन के हमारे अलग कोर्सेज है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर। ठीक है। एक होता है पंचदशी यंत्र। ठीक है। ये यंत्र को आप इजीली बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा वो विधि विधान नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप चाहो तो इस यंत्र को आप किसी भी संडे को बना सकते हो। ठीक है। नहीं तो आप फ्राइडे को भी बना सकते हो इसको, है ना? इस यंत्र को पंचदशी यंत्र भी कहते हैं, 15 का यंत्र भी कहते हैं। ठीक है। और इसी यंत्र से बहुत सारे यंत्र निकले भी हुए हैं। ठीक है। जैसे एक दुर्गा का भी यंत्र होता है, नव दुर्गा का, 9 देवियों का, वो भी इसी यंत्र में बनाया जाता है। तो ये आपको मैंने एक सिंपल तरीका बताया है, क्योंकि जो लोग नए हैं, बिल्कुल प्रोसीजर मालूम नहीं है, तो वो आप इसको कैसे बना सकते हो। इसको किसी भी संडे को बना सकते हो या फ्राइडे को बना सकते हो। ये वाला जो यंत्र है, ये आप उसकी ब्लेसिंग लेने के लिए, सूर्य देव की ब्लेसिंग लेने के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए, धन लाभ के लिए, पैसे के लिए आप इसको बना सकते हो। नेम एंड फेम के लिए भी आप इसको बना सकते हो, कोई भी बना सकता है। और अगर आप चाहें तो रोज इसको आप 15 बार रेड कलर के स्केच पेन से बना सकते हैं अपनी कॉपी में। आप चाहते हैं कि मैडम मेरे को धारण नहीं करना है, मुझे कुछ धारण नहीं करना है, तो आप डेली अपनी कॉपी में 15 बार रेड कलर के स्केच पेन से आप इसको सिर्फ बनाइए।
कुछ नहीं करना, डेली बनाइए, आपको इतनी ब्लेसिंग मिलेगी। और कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि आप एक्चुअल में साध लोगे इस यंत्र को। इसको बोलते हैं 15 का यंत्र, पंचदशी यंत्र। ठीक है, पंचदशी यंत्र भी कहा जाता है। और इसी यंत्र को हम सूर्य यंत्र में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, सूर्य यंत्र में भी इसका हम उपयोग करते हैं। मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। हाँ, मैं दिखा रही हूँ। ये yes, अलग कर दिया। बनाने के वेज होते हैं। सिर्फ ये जो 15 का यंत्र है, इसी को ही 10 तरीके से बनाया जा सकता है। 10 तरीके होते हैं इसके बनाने के, 10 से भी ज्यादा तरीके। तो इसको पंचदशी का यंत्र भी कहते हैं, 15 का यंत्र भी कहते हैं, सूर्य यंत्र भी कहते हैं, और इसी में नव दुर्गा का भी बनता है। ठीक है। हाँ, रेड कलर के स्केच पेन से आप व्हाइट पेपर पे बना लो, है ना। और आप चाहो तो अपने पास रख लो, जब आप बनाओगे तो उसका थोड़ा पूजा कर लेना, धूप कर लेना, और उसको किसी ताबीज में, तालिस्मान में डाल के आप धारण भी कर सकते हो। नहीं तो आप प्लेन पेपर पे डेली बनाओ इसको, 15 बार बनाओ रेड कलर के पेन से। आपको तो भी ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, नंबर है ये सारे। भोजपत्र पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल। भोजपत्र पे भी बना सकते हैं, पेपर पे भी बना सकते हैं। वॉल पे पोस्ट, वॉल पे क्यों पोस्ट करना है आपको? हाँ, देखो, वॉल वॉल पे पोस्ट मत करो। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, आजकल लोग यूट्यूब पे इधर उधर बहुत सारी चीजें इस तरह से करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। आप कुछ चीजों को गुप्त रखोगे तो उनकी एनर्जी आपको गुप्त ही वो मतलब देगी उसका रिजल्ट। तो कुछ चीजें गुप्त होनी चाहिए, हर चीजों का शोबाजी नहीं करना होता। ठीक है, इसको आप गुप्त रखें तो ही आपके लिए अच्छा है। और वैसे मैं आपको बता दूं, कभी भी हम कोई उपाय करते हैं तो गुप्त तरीके से ही किया जाना चाहिए। डिफरेंट पेपर पर बना सकते हैं, सेम पेपर पर। सेम पेपर पे आप 15 दिन, आप एक कॉपी लगा लो, अगर आप डेली बनाना चाहते हो। एक प्लेन कॉपी लगा लो बिना लाइन वाली, डेली 15 बार उसको बनाओ। ठीक है ना। हाँ, हाँ जी। आप लोगों के क्वेश्चन है कि जिन्होंने हैंड रेस करे हैं? हाँ, हाँ, शबनम जी बोलिए। नहीं, मंत्र मैम जाप अभी एक नहीं बार करना। मैम एक बार पिक्चर फिर से देखिएगा, उसमें 3 सेंटर में है। 3 सेंटर में होगा, आई थॉट 5 सेंटर में था। एक मिनट, हाँ। हाँ, मैं बताती हूँ, फीस बताती हूँ। फिर हैंड्स लेती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ। ठीक है। कल भी हमारा सेशन है, कल भी मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगी, कल कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी। ठीक है। तो हमारा ये जो कोर्स है, 5 डेज का कोर्स है। ठीक है। इसमें आपको ई बुक, स्टडी मटेरियल सारा हमारा स्ट्रीम के एप्लीकेशन में मिलता है। राइट। 5100 फीस है, बट आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल डिस्काउंट भी है आज, अगर आप ज्वाइन करते हैं। ये मेरा पेमेंट नंबर है। इसमें आप 51 टाइप के गुड लक यंत्रास सीखेंगे। पूरे के पूरे रेमेडियल यंत्रास हैं, जिसमें हेल्थ, वेल्थ, प्रॉपर्टी, सेल, मनी, रिलेशन, वास्तु के भी हैं, नवग्रह के भी है, स्टडी, पेन रिमूवल, सरकारी नौकरी, रोग नाशक, नेम एंड फेम, बहुत सारे यंत्र आप इसमें सीखेंगे। और ये पूरे के पूरे एनर्जाइज्ड यंत्र हैं। आपको कुछ इसको साधना नहीं करना कि इसकी डिजाइनिंग आपको सीखनी है कि कैसे बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऋषि मुनि साधकों ने इसको साध के बनाया हुआ है। हमें सिर्फ उसको बनाना है और उसको एनर्जी देके, प्रैक्टिस करके उसको यूज करना है, तो बहुत इजी है। ठीक है। तो इसको अगर आप आज ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी है। ओनली 4600 आपको पे करना है। और हमारा 28 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा। 9610363666, ये हमारा नंबर है। 5 दिन का कोर्स है। बहुत ही कम रेट में आपको ये कोर्स मिल रहा है। ठीक है। 51 तरह के यंत्र दोगे, और इसमें आप यंत्र को बना के दे भी सकते हो।
आप किसी को 2100 रुपए में, 1100 में, कितने भी यंत्र बना के दे सकते हो। मेरे जो स्टूडेंट है, मतलब यंत्र का फीस तो आपके 2-3 यंत्र से ही निकल जाएगा। यंत्र का फीस तो 2-3 यंत्र भी आपने किसी को दे दिए, उसका काम हो गया, तो सोचो 4 लोगों की तो आपको रेफरेंस देगा, है ना। मुझे भी कई लोग फोन करके यंत्र मंगवाते हैं, तो बना के हम कुरियर भी कर देते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा रेमेडियल कोर्स है, और आप अपने लिए भी कर सकते हैं इसको। हाँ दिगंबर जी, बोलिए। हाँ नमस्ते नमस्कार। भगिनी जी, नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। अब बेरीज उनकी एक 15 नहीं हो रही, ज्यादा हो रही, कम हो रही इधर उधर। किधर हो रही है? हाँ ये 15 नहीं होती, 8, 5, 13 और 4, 17 हो रही इधर इधर। 1 मिनट, मैं चेक कर लूंगी अभी, ठीक है, चेक कर हाँ लूंगी मैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ मैडम। हाँ हाँ, शोमी जी, शोमी, 1 मिनट मैं चेक करती हूँ, है ना। हाँ शोमी जी। नमस्कार जी। ये नमस्कार। यंत्र आपने के लिए तो पेपर के ऊपर बनाएंगे, 15 दिन तक आप हम बनाते रहेंगे, फिर वो पेपर को क्या करना है, रखना कहाँ पर रखना है, मतलब आप उसको कैसे जल रखना प्रवाह कर सकते हैं, आप है? तो उसको जल 15 दिन प्रवाह कर सकते हैं। तक हाँ परमानेंट नहीं रखना है उसको, 15 दिन के बाद उससे जल प्रवाह आप करना मंदिर है। में रख सकते हैं, पर वो क्या होता है ना कि कई बार एनर्जीज जो होती हैं बहुत हाई होती हैं, ठीक है, इसलिए। हाँ, एक सेकंड, मैं 1 मिनट वो देखती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना। हाँ तन्मय जी। जो सूर्य मंत्र है वो कौन सा टाइम में करना है, आप लिखना सर है? वैसे तो देखो सुबह सुबह करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मैं बारह हाँ, 12 बजे का अंदर, 12 बजे के बाद कोई दिक्कत होगा करने के? आप अगर सनराइज के टाइम पे करते हैं तो बहुत अच्छा है, जब सूर्योदय होता है। और अगर आप डेली प्रैक्टिस ही कर रहे हो सिर्फ, तो आप किसी भी टाइम करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर आप सिर्फ डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली की 1 टाइम्स करना है ना 15 टाइम्स करना है? एक टाइम भी बना सकते हो, 15 दिन भी बनाओ, 15 बार भी बना सकते हैं। तो कितना बार करना है, मैं कितना डेज? 108 दिन। वो जो खाता में लिख रहा है वो की बाद में फेंक देंगे ना, ये फेंकना रख नहीं दें? है सर, ये एनर्जी होती है, फेंकना नहीं है। या तो आप इसको अग्नि के हवाले करें, ठीक है, या फिर आप इसको जल प्रवाह कर दें, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। और जल जल में खाता में रख देंगे ना, क्या? कोई दिक्कत होगा? जो खाता में लिख रहा है ना उसमें रख देंगे, कोई प्रॉब्लम होगा? किस में कर देंगे? जो नोट्स में लिख रहा है ना, हाँ, नोट्स बुक में वो जो लिख रहा है उसमें उसमें रहेगा तो कोई दिक्कत होगा? नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसको मंदिर में रख दो आप, मंदिर में रख दो आप, और ठीक नहीं है। तो जल में फेंक सकते हैं, नहीं जल में फेंक सकते हैं, किसमें? जो वाटर में, वाटर जो वॉट, जल में? हाँ, आपका लैंग्वेज बंगाली है ना, तो जॉल बोल रहे हो, है, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ आप बिल्कुल पानी प्रवाह में, कर पानी में, सकते हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक पानी है। में फेंक सकते हैं। हाँ हाँ, ये आप इसमें 5 नंबर वो उधर हो गया था, तो आप ये कर लो, है ना, ठीक है। हाँ, एक यंत्र और भी होते हैं जिसमें 5 सेंटर में नहीं आता, वो दूसरा यंत्र था, तो आप ये वाला कर लो, है ना, ठीक है। और आपका जो न्यू इंग्लिश कोर्स है वो टोटल फीस कितना है, किसका? ड्यूरेशन कितना है? जो ड्यूरेशन मोबाइल 5 दिन। न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की मोबाइल बात कर रहे हो या यंत्र की बात कर रहे हो? मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आप पर्सनली बात कर लेना सर, अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे। आप फोन कर लेना, ठीक है, ठीक है। सेशन के बाद फोन कर लेना। तो ये देख लो एक बार, सभी देख लो वापस से, है ना। इसमें वो जो था वो दूसरा यंत्र था, ठीक है, 15 का यंत्र ये है, ठीक है, 618753 294, है ना, 15 का यंत्र। पहले वाला कौन सा था मैम? वो दूसरा यंत्र था, आप उसको छोड़ो, ठीक है। हाँ इसके सर,
जी मैम। हाँ बोलिए सर। मैम कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं पूछना, मैं तो वही पूछा था, बस आपने बता ही दिया 108 दिन तक लिखना है वो। ठीक है, हैंड डाउन कर लो तन्मय जी। हाँ आप ये वाला बना लीजिए, वो आप रहने दीजिए। ठीक है, ये जो यंत्र मैंने बताया आप इसको बना लो, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, है ना। ये वाला 618753 294। ठीक है, आप ये वाला यंत्र बना लो, 618753 294। ठीक है, ये वाला आपको बनाना है, 618753 294। आप रहील, रहील जी आप अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बात करें। नीलम जी वीडियो ऑन करिए। रहील जी आपका वीडियो ऑफ है। हाँ ओके, आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, उसमें देखिए चैट बहुत सारी हो जाती है पढ़ने के लिए। आप पेपर पे बना सकते हैं, देखो मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। इसको आप दो तरह से बना सकते हैं, एक तो सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस करने के बाद धारण भी कर सकते हो, और आप चाहो तो आप इसको मंदिर में भी रख सकते हो, डेली पूजा कर सकते हो। कुछ यंत्र होते हैं जिनके दर्शन मात्र करने होते हैं, कुछ यंत्र होते हैं धारण करने होते हैं। ठीक है ना। कुछ यंत्र होते हैं जिनको धारण करने होते हैं, तो आप इसको धारण भी कर सकते हो, आप इसको साधना भी कर सकते हो। साधना कैसे करना है, डेली 15 बार लिखना है, सिर्फ साधना करना है, आप उसको धारण मत करो, आप उसको धारण मत करो। राहिल जी आपका क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डालिए। राहिल जी आपका जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डालिए। तो आप दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करने हैं तो सिर्फ 15 बार प्रैक्टिस कर लो, डेली लिख लो, और जब कॉपी भर जाए तो उसको जल प्रवाह कर दो या अग्नि को समर्पित कर लो। अगर आप धारण करना चाहते हो तो आप इसको धारण भी कर सकते हो संडे के दिन। ठीक है, राहिल जी आपको बात करनी है तो आप वीडियो ऑन कीजिए, है ना। हाँ 15 बार कोई भी टाइम आप कर लो, बट टाइम एक फिक्स रखो, और सुबह के टाइम करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सुबह के टाइम करो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ अशोक जी। मैडम इसको मतलब अपन व्हाइट बोर्ड पे ही बना सकते हैं क्या, बोर्ड वाइप पे आउट क्यों करके? बनाना है, व्हाइट मतलब वो बोर्ड उसको पे। जैसे 15 बार बनाना है तो अगर एक अवेलेबल पेपर है। पे छोटा छोटा बनाओ ना, बोर्ड बोर्ड पे वन नहीं रेड, बनाना। ओके रेड पेन से। हाँ अपना दिमाग नहीं लगाना है हमें। नहीं पूछा इसीलिए मैंने, क्योंकि जैसे वो उसके बाद अग्नि प्रवाहित या तो अग्नि करना पड़ेगा या जल समर्पित करना पड़ेगा उसको। आप जल समर्पित कर दो, जल है तो, जल नहीं है तो आप अग्नि पे भी कर सकते हो। ओके। ठीक है, हाँ मंत्र नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, मंत्र नहीं पढ़ना, क्योंकि देखो पूरा विधि विधान होता है उसका, आप वो मत करिए, क्योंकि डेमो सेशन में हम सारे विधि विधान नहीं कर सकते। ठीक है, इसको सिर्फ लिख लो, लिखने की भी अपनी बहुत एनर्जी है इसकी, है ना। ये नॉर्मल इसीलिए मैंने न्यूमरोलॉजिकल दिया है, कोई शेप वाला दिया नहीं इसलिए, क्योंकि शेप के उसके पूरे विधि विधान होते हैं, वो मैंने आपको डेमो सेशन में नहीं दिया है। ठीक है, हाँ ये पेमेंट डिटेल डाला है, जिसको भी करना हो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, आज आपके लिए डिस्काउंट भी है। ठीक है, 4600 आप लोगों के लिए फीस है, वैसे 5100 है, आपको डिस्काउंट में दिया जा रहा है, और बहुत सस्ते में दिया जा रहा है। ठीक है, लोग 21-21 हजार ले रहे हैं इसी कोर्स के, क्योंकि ये पूरे के पूरे रेमेडियल कोर्सेज हैं। ठीक है, पूरे के पूरे रेमेडियल कोर्सेज हैं, राइट। हाँ कब से शुरू होगा मैम? हाँ जी, 28 कब से शुरू होगा? 28 28 को। तारीख से शुरू होगा, हाँ 28 से। ठीक है, टाइम नहीं देगा? टाइम यही रहेगा 6:30 बजे। और हमारी एप्लीकेशन है जिसमें आपको सारे यंत्रा मिलेंगे, है ना, कुछ आपको रिकॉर्डिंग्स भी उसमें हम देंगे यंत्रा की, सारा कुछ मिलेगा आपको मटेरियल। ठीक है, तो चलिए जो भी करना चाहते हैं आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ
रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, है ना, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। और कल भी हमारा सेशन है, कल मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट।